फिल्म की शुरुआत होती है एक जंगल से, जहां एक विदेशी आदमी घूम रहा होता है कि तभी उसके पैर में रस्सी फंस जाती है जो उसे घसीटते हुए पीछे ले जाती है। कुछ दूर जाके वो रुक जाता है और खड़े होकर भागने लगता है। दोबारा उसे ठोकर लगती है और वो दलदल में डूब जाता है। फिर दिखाते हैं एक लड़की जमीन में दबे प्राचीन मंदिर की आकृति का निरीक्षण कर रही है। हाँ, यही इस फिल्म की हीरोइन, जिसका नाम दिव्या है। एक आदमी आकर दिव्या को बोलता है कि तुम्हें नलगोड़ा के डीएसपी ने एक केस के सिलसिले में बुलाया है। दिव्या जाके डीएसपी से मिलती है, जो उसे बताते हैं एक विदेशी जंगल में गायब हो गया। वहाँ उसके घसीटने के निशान तो हैं, पर उसके अलावा वहाँ किसी और के निशान नहीं हैं। दिव्या, तुम पता करो वो कहाँ गया। दिव्या उस जंगल में जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात उस जंगल के वन अधिकारी से होती है, जिसका नाम राजा होता है। राजा दिव्या से मिलते ही उस पे लाइन मारना चालू कर देता है। दिव्या राजा से लोकेशन पर चलने को बोलती है, जहाँ से वो विदेशी दलदल में गायब हो गया। राजा और दिव्या दोनों उस जगह पर जाते हैं। दिव्या उस जगह को खुदवाती है। उस जमीन के अंदर उन्हें एक कंकाल मिलता है। राजा दिव्या से पूछता है, विदेशी इतनी जल्दी कंकाल बन गया? बॉडी को कंकाल बनने में कितना टाइम लगता है? दिव्या बताती है, आमतौर पर 10 से 15 साल लग जाते हैं। उस कंकाल को लैब में भेज देते हैं। दिव्या डीएसपी को जाके बताती है, बॉडी 4 दिन में ही कंकाल बन गई। ये होना असंभव सा है। कंकाल को फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में जांच के लिए भेज देते हैं। फॉरेंसिक में पता चलता है इस कंकाल पे मिली मिट्टी सदियों पुरानी है। ये कंकाल 4 दिन पुराना नहीं, सदियों पुराना है। वो इस कंकाल की खोपड़ी का कंप्यूटर से एआई की मदद से फेस बनाने की कोशिश करते हैं, ताकि पता चल सके, पहचान हो सके ये कंकाल किसका है। दूसरे सीन में दिखाते हैं राजा रात में डीएसपी के घर जाता है, जहां उसे दिखता है एक लड़की डीएसपी के घर में जा रही है, जिसने साड़ी पहन रखी है। राजा भी डीएसपी का गेट खटखटा के अंदर जाता है और पूछता है, कहाँ है वो लड़की जिसको तुमने अपनी ठरक पूरी करने को बुलाया है? डीएसपी बोलता है, मैंने किसी को नहीं बुलाया और ना ही कोई लड़की यहाँ पे आई। राजा बोलता है, मैंने खुद उसे अंदर आते देखा है कि तभी लाइट चली जाती है। जैसे ही राजा मोबाइल की टॉर्च जलाता है, उसे सामने प्राचीन साड़ी में दिव्या खड़ी दिखाई देती है। राजा डर जाता है। तभी वहाँ डीएसपी भी आ जाता है। दोनों उससे पूछते हैं, तुम यहाँ रात को क्या कर रही हो? तभी वो दोनों को चांटा मार के गिरा देती है और कुर्सी पे बैठ जाती है। जैसे ही टॉर्च कुर्सी पर पड़ती है, वो दिखती है और फिर अचानक से कुर्सी से गायब हो जाती है। राजा और डीएसपी डर जाते हैं, ये तो सच में ही भूतनी निकली। दोनों वहाँ से भागने लगते हैं, पर दिव्या जैसी भूतनी उन्हें जंगल में दलदल वाली जगह पर ले जाती है, जहाँ वो विदेशी मरा था। वो राजा को डांस करने को बोलती है और डीएसपी को पीटने लगती है। जब डीएसपी भागने लगता है तो डीएसपी को भाला फेंक कर मार देती है और राजा को ताली बजाने को बोलती है। राजा भी तालियां बजाता है और वो दिव्या गायब हो जाती है। सुबह एसपी और पुलिस वाले घटनास्थल पर जाते हैं, जहां पता चलता है 40 किलो के भाले से डीएसपी को मारा है। पुलिस वाले आपस में बात करते हैं, विदेशी और डीएसपी दोनों एक ही जगह मरे हैं, शायद मारने वाला भी एक ही हो। डीएसपी की बॉडी को जब मुर्दा घर में ले जाते हैं, वहां डीएसपी की छोटी बहन और 2 भाई मिलने आते हैं। फॉरेंसिक रिपोर्ट से पता चलता है कि भाले पर मिले हाथ के निशान किसी लड़की के हैं, पर कोई मानने को तैयार नहीं होता कि एक लड़की 40 किलो के भाले से कैसे किसी को मार सकती है। और राजा भी डर के मारे किसी को कुछ नहीं बताता। डीएसपी की बहन कसम खाती है, वो कोई भी हो, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। दूसरी तरफ फॉरेंसिक वाले दिव्या को ऑफिस में बुलाते हैं और बताते हैं, जब हमने उस कंकाल की फेस मैपिंग करी तो उसकी शक्ल सेम टू सेम तुम्हारी जैसी है। वो कंकाल एक लड़की का है। फॉरेंसिक वाले दिव्या से उसका डीएनए लेते हैं कि हम अब तुम्हारा और कंकाल का डीएनए भी मिलाकर देखेंगे, क्या वो भी सेम है या अलग। तब तक मीडिया से ये सब छुपाना होगा, वरना सब डर जाएंगे। उधर डीएसपी के
कातिल का पता करने के लिए गांव के सभी लोगों के फिंगरप्रिंट लिए जाते हैं, पर किसी के भी फिंगरप्रिंट मैच नहीं होते। अगले दिन सुबह दिव्या राजा से मिलने उसके घर जाती है, पर राजा डर के मारे छुप जाता है कि रात में तो भूत बन जाती है और दिन में मिलने आती है। दिव्या राजा के घर चिप्स खा के पानी पी के चली जाती है। राजा पानी की बोतल के फिंगरप्रिंट और भाले के फिंगरप्रिंट मैच के लिए फॉरेंसिक में भेजता है, जहां दोनों फिंगरप्रिंट मैच हो जाते हैं और दिव्या का डीएनए भी कंकाल के डीएनए से मैच हो जाता है। पुलिस वाले दिव्या को थाने बुलाते हैं, जहां पता चलता है जिस दिन डीएसपी का मर्डर हुआ दिव्या बाहर शहर के लैब में होती है, जिसकी पुष्टि लैब वाले करते हैं। तभी पुलिस थाने में डीएसपी का एक भाई अरविंद भी आ जाता है, जो दिव्या पर लट्टू हो जाता है और पुलिस थाने में दिव्या से जान पहचान बना लेता है। अरविंद दिव्या का घर देख लेता है और पीछे पीछे दिव्या के घर पहुंच जाता है। घर में चाय पर वो दिव्या से म्यूजियम में घूमने की पूछता है। दिव्या भी हाँ कर देती है और अंदर जाकर तैयार होने के लिए कहती है। जब वो बाहर आती है तो बाहर साड़ी पहन के निकलती है। राजा भी उन दोनों को साथ जाते देख लेता है और उनका पीछा करता है। म्यूजियम पहुंचते ही दिव्या अरविंद को मारना चालू कर देती है। राजा चुपके से उन दोनों की वीडियो बनाता है, लेकिन वीडियो में दिव्या दिखाई ही नहीं देती। अरविंद राजा को देखते ही उसे अपने को बचाने को बोलता है, पर राजा दिव्या को देखते ही नाचना चालू कर देता है। दिव्या अरविंद को बहुत मारती है और प्राचीन दंड देने वाली लोहे की कील लगी हुई पेटी में बंद करके अरविंद को जान से मार देती है और राजा को ताली बजाने को बोलती है। अगले दिन दिव्या को पुलिस थाने बुलाते हैं, जहां डीएसपी के भाई बहन दोनों होते हैं। भाई पुलिस वाले को बताता है दिव्या ही भाई के साथ गई थी। जाने से पहले उसने मुझे फ़ोन पर बताया था कि मैं दिव्या के साथ म्यूजियम जा रहा हूँ, म्यूजियम में ही वो मरा है। दिव्या मना कर देती है, मैं कल उसके साथ गई ही नहीं। वहाँ फॉरेंसिक वाले भी आ जाते हैं, जो बताते हैं कंकाल 150 साल पुराना है, जिसकी शक्ल, डीएनए, फिंगरप्रिंट सब दिव्या से मिलते हैं, पर दिव्या हर बार मर्डर के वक्त कहीं और ही होती है। पुलिस दिव्या को घर में रहने को बोलती है। दिव्या का एक भाई भी होता है। दिव्या अपने भाई को बोलती है, रात में तुम मुझ पर नज़र रखना। दिव्या का भाई रात को दिव्या पर नज़र रखता है कि तभी उसे कुछ हलचल दिखाई देती है। जब वो गेट खोलता है तो दिव्या साड़ी में खड़ी होती है। तभी विक्की को टी शर्ट पहने दूसरी दिव्या भी दिखाई देती है। वो दोनों दिव्या भी एक दूसरे को देखती हैं। विक्की जाके टी शर्ट वाली दिव्या के पीछे छिप जाता है, पर साड़ी वाली दिव्या विक्की को बहुत मारती है। साड़ी वाली लड़की दिव्या को बोलती है, चल मैं तुझे बताती हूँ क्यों मैं सबको मार रही हूँ। 150 साल पहले मैं एक जमींदार के बेटे की बहू थी। मेरा नाम मीनाक्षी था। मेरे ससुर का नाम विश्वनाथ राजा था और मेरे पति का नाम वीर देवेंद्र था। मेरे ससुर ने अपने सेवक की बहन से शादी कर ली और उसे घर ले आए। गांव में तब हर साल कुश्ती की प्रतियोगिता होती थी। मेरे ससुर ने कहा उस साल उस सेवक के तीनों भाई मेरे पति से कुश्ती करेंगे। वो सेवक जिसका नाम रामनाथ था, वो आज के वक्त में डीएसपी था, जिसको मैंने मार दिया। रामनाथ के 3 भाई में से एक आज के वक्त में तुम्हारा भाई विक्की है, बाकी 2 आज के वक्त में डीएसपी के भाई हैं। उनमें से एक अरविंद को मैंने मार दिया, जो तब रामनाथ की बहन थी। वो आज भी डीएसपी की बहन है, जिससे मेरे ससुर ने तब शादी करी थी। मेरे पति वीर देवेंद्र अकेले ही रामनाथ के तीनों भाई से कुश्ती करते हैं और मैं उनका उत्साह बढ़ाने के लिए तालियां बजा रही थी। मेरे पति ने अकेले ही तीनों को कुश्ती में हरा दिया, पर वो बस एक कुश्ती की प्रतियोगिता ही थी, लेकिन उन्होंने उसमें हारने के बाद मेरे ससुर को धोखे से मार दिया। मुझे और मेरे पति को बांधकर जेल में डाल दिया और गर्म सरियों की रोड से बांधे बांधे मेरे पति की दोनों आंखें फोड़ दी और मुझे उस अंग्रेज को बेच दिया, जो अब विदेशी बनकर जंगल में आया था। उनसे भी उनका मन नहीं भरा तो उन्होंने मेरे पति को कील वाली लोहे की पेटी में बांधकर मार दिया और मुझे उस दलदल में दबाकर मार दिया। बताओ मैं क्या गलत कर रही हूँ? उनसे उनके पुराने पापों का बदला ले रही हूँ। दिव्या उसे समझाती है कि वो पाप पिछले जन्म में करे थे।
भगवान उन्हें सजा देंगे। तुम इस जन्म में उन्हें मारकर गलत कर रही हो। तुम्हारी शकल, डीएनए सब मुझसे मिलते हैं। तुम्हारे कामों की सज़ा मुझे मिलेगी। मुझे पूरी ज़िंदगी बिना गलती के जेल में रहना होगा। मीनाक्षी कहती है, ठीक है, मैं चली जाती हूँ, कभी नहीं आऊँगी, पर अगर वो तुम्हें मारेंगे तो मैं तुम्हें बचाने ज़रूर आऊँगी, तब तक नहीं आऊँगी। और मीनाक्षी चली जाती है। दिव्या अपने भाई विक्की और डीएसपी की बहन भाई को समझाती है और पूरी कहानी बताती है कि अब मीनाक्षी चली गई, नहीं आएगी, तुम सब सेफ हो। पर तीनों नहीं मानते और दिव्या के जाने के बाद उसे मारने की प्लानिंग करते हैं और विक्की को मनाते हैं कि तू उसका भाई है, रात में अकेले में आराम से तू दिव्या को मार सकता है, वरना दिव्या तुझे ही मार देगी। विक्की मान जाता है और रात को दिव्या पर चाकू से हमला करता है, पर दिव्या बच जाती है। दिव्या अपनी भाई की हरकत से बहुत दुखी हो जाती है। वो तीनों दिव्या को मारने की प्लानिंग करके दिव्या को जंगल में उसी जगह ले जाते हैं जहां मीनाक्षी को मारा था। वहां पहुंचते ही मीनाक्षी की आत्मा दिव्या में आ जाती है। वहां मीनाक्षी की आत्मा तीनों को एक एक करके मार देती है और बाद में दिव्या की शरीर से निकलकर चली जाती है। मारने के बाद दिव्या ये बताने राजा के पास जाती है, जहां दूसरा ऑफिसर मिलता है जो बताता है राजा का तो ट्रांसफ़र हो गया, अब मेरी ड्यूटी है यहाँ। नए ऑफिसर की शक्ल सेम टू सेम मीनाक्षी के पति से मिलती है, जो उस जन्म में मीनाक्षी का पति था और इस जन्म में ऑफिसर बनके दिव्या से मिलता है और मूवी ख़त्म हो जाती है। मूवी कैसी लगी दोस्तों, ज़रूर बताना। मैं नई नई मूवी के ट्रेलर और कहानी के रिव्यू लाता रहूँगा। अच्छी अच्छी मूवी के बारे में आपको बताता रहूँगा। आपको भी है मूवीज़ से प्यार और जानना चाहते हो मूवीज़ के बारे में सब कुछ, तो रेड बटन दबा दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हम मिलते रहें। बेल आइकन को दबाना मत भूलना दोस्तों। थैंक यू।